थोड़ी देर के लिए मुरीदैन, वाबस्तगान, मुहिब्बीन, तालिबान, चाहने वालों को कहते हैं। तवज्जो मेरी तरफ रखिए। नात पाक में मसला नहीं समझाया जाना, वो तो फिर नात शुरू हो जाएगी। जिन नौजवानों को नात पढ़ने का शौक है वो शाह साहब के करीब करीब ही बैठे, ताकि शाह साहब के साथ मिलकर वो जोर लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्र बड़ी हो गई है, बुत कायम है। जवानी में हम बड़े जोर लगाते थे, हर साल मदीने जाते थे। जो जोर लगाएगा मदीने इंशाअल्लाह। हाज़रीन महफ़िल, नए आने वाले मेरी तरफ ध्यान करें। पीरी मुरीदी इसे कहते तरीकत। तरीकत का ये असूल है कि जब आप पीर पकड़े तो उसके हाथों में ये रस्म है। इस रस्म के बगैर काम, पीरी मुरीदी में ये रस्म है कि हाथों में हाथ दे, ये रस्म है। हकीकत क्या है? अभी आपको बताई थी। हकीकत ये है कि पीर को अपनी जात, अपना दिल दे, अपना, हाँ, कोई कपड़ा स्या काला, इश्क दी चोट लगे कोई सहंदा है दिल वाला। आपको चोट ही नहीं लगी तो सहना क्या? मोढे उत्ते लोई है, जिदे लड़ असी लगे हाँ ओदे वर्गा। हाज़रीन महफ़िल, मिलादे पाक की महफ़िल, हाथों में हाथ देना ये रस्म है। हकीकत ये है दिल देना, अपनी जात को अपने मुर्शद की जात में फना कर देना, ये पीरी मुरीदी है। हाज़रीन महफ़िल, पीरियां मुरीदियां बदनाम क्यों हो गई हैं? आए हो की लियाओगे ते जाओगे ते की देगे? वो कहते मरो परे, फिर ना लगे ना जान लगे। इसे पीरी मुरीदी नहीं कहते, इनू कहता छोलियां दा वड। ये पीरी मुरीदी नहीं। पीरी मुरीदी ये है दिल से अपनी जात मुर्शद की जात में फना कर दे। फना करेगा तो फैज पाएगा, फना नहीं करेगा तो फैज है। हाज़रीन महफ़िल, इंसान मुर्शद ऐसे बदलते हैं जैसे कपड़े नहीं बदलते। कहते उठे बैत की सी, कुछ नहीं मिलिया शाह साहब तुहाडे कोल। फिर 4 दिन बाद कहेंगे इत्थे भी नहीं मिलिया, ओथे दर दर दुर दुर, एक दर के हो जाए। फड़ पल्ला कमली वाले दा, गैरां दा सहारा की करना, मिल जाए जे दर सोने दा, असी होर दोबारा की करना। ओ कुल्ली शीश महल समझो जिथे फेरा कमली वाले दा, जिथे यार दा आना जाना नहीं, ओ महल मनारा की करना। फड़ पल्ला कमली वाले दा, गैरां दा सहारा की करना। जिसे आले नबी औलादे अली का दर मिल जाए उसे और क्या चाहिए? हाज़रीन महफ़िल, तरीकत का ये उसूल है कि जिस मुर्शद के हाथ में हाथ दे दे तो फिर अपने मुर्शद को तमाम बुजुर्गों से अफजल समझे। फिर मुकाम ये रखे, मैं नहीं तू। जोगियां दे कन्ना विच कच्छ दियां मुंदना, मुंदना दे विचों मैनू मुंह दिसदा, मैं जेड़े पासे वेखा मैनू, मैं जेड़े पासे वेखा मैनू तू दिसदा। ये है पीरी मुरीदी का असूल। अल्लाह करीम के करम और फजल से जब बंदा बिकता है तो फिर उसे अपने पीर, अपने शेख के सिवा कुछ नजर नहीं आता। जब बंदा बिकता है
जब मुरीद हो जाता है तो उसे अपने पीर के अलावा कुछ और नजर नहीं आता। इथों मुरीद होंगे नहीं, इस वास्ते इन्होंने बड़े दिसदे ने। जो कोई यहां से मुरीद होगा तो फिर उसे यार के अलावा कुछ और नजर हाज़रीन महफिल, ख्वाजा गरीब नवाज बुख्तियार काकी गुलाम फरीद, बाबा जी गुलाम फरीद बुख्तियार काकी के मुरीद हैं। बुख्तियार काकी ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद हैं। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिना इला इलाहा अस्त हुसैन। ये ख्वाजा गरीब, इनके खलीफा बुख्तियार काकी और आपके खलीफा बाबा जी गुलाम फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह। अब मेरे पास टाइम नहीं, इसलिए कि मैंने आपको नात सुनानी है। हाज़रीन महफिल, ये तीन हस्तियां इकट्ठी हैं। ये तीन हस्तियां कौन कौन? बाबा जी गुलाम फरीद गंजे शकर, हजरत बुख्तियार काकी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। ये तीन शख्सियात इकट्ठी हैं। बुख्तियार काकी अपने खलीफे बाबा जी गुलाम फरीद को हुक्म देते हैं, गुलाम फरीद दादा मुर्शद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की कदम बोसी कर, दादा मुर्शद के कदम छू। बाबा जी गुलाम फरीद पीरो मुर्शद के हुक्म से उठे और जब उठे तो अपने पीर के कदमों में धड़म गिरे और बुख्तियार काकी के कदम चूमे। बुख्तियार काकी ने कहा, गुलाम फरीद आज मेरे नहीं, दादा मुर्शद के पैर, दादा मुर्शद की कदम बोसी कर। बाबा जी गुलाम फरीद फिर उठे और जब पीरो मुर्शद के कहने पर दादा मुर्शद की तरफ जाने लगे, धड़म पीर के कदमों में गिरे और ख्वाजा बुख्तियार काकी अपने पीर के फिर कदम चूमे। हजरत ख्वाजा बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, गुलाम फरीद तुझे मैं क्या कह रहा हूं, दादा मुर्शद की ताजीम कर, उनका अदब कर और उनकी कदम बोसी कर, जिन्होंने मुझे तुम्हारा मुरीद बनाया, तुम्हारा पीर बनाया, जिन्होंने मुझे तुम्हारा पीर बनाया, उनकी कदम बोसी कर। हाज़रीन महफिल, बाबा जी बुख्तियार काकी के कहने पर गुलाम फरीद तीसरी मर्तबा उठे। जब तीसरी मर्तबा उठे तो धड़म कर गए, अपने ही पीर के कदमों में गिरे और कदम बोसी की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बस बुख्तियार काकी अब न कहना, अब ये तेरे इश्क में इतना फना हो चुका है, तेरे अलावा इसे और कुछ नजर है। हाज़रीन महफिल, चूमने तो जा रहे थे दादा मुर्शद के कदमों में, लेकिन इश्क की इंतहा कहां ले जाती थी? अपने मुर्शद के कदमों में। ये पीरियां मुरीदियां हमें कौन सिखा रहा है? हाज़रीन महफिल, ये पीर तरीके रहबर शरीयत ये लोग थे। हाज़रीन महफिल, पीर किसी का कैसा भी हो, जैसा भी हो, कमजोर हो, जो कुछ भी हो, किसी का पीर कमजोर नहीं होता। आपका यकीन कमजोर होता। फिर जब आप इस तरह आएंगे और पीर का कुर्ब पाएंगे तो फिर पीर से फैज पाएंगे। अल्लाह पाक हमें पीरी मुरीदी समझने की तौफीक अता फरमाए। 12 रबीउल अव्वल पे शाह साहब इंतजामिया को कहते हैं कि कोई मंगवाओगे कराची से, पेशावर से, अगला कहेगा लाख रुपया दे दो, गाड़ी का पेट्रोल दे दो, जहाज का टिकट दे दो, 1 घंटा दूंगा।
मैं कहा मुफ्त का नाथ खान लै जाओ, ना पेट्रोल ना गल ना बात, हाजी ने महफिल कहना जी ते लेना नाथ। सोने नबी पाक की तारीफ को कहते हैं। हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला मेंबर सजाया जाता था, मेंबर लगा के ऊपर खड़ा किया जाता था। मेरी सोनी सरकार फरमाते अब नात पढ़, फिर वो पढ़ते थे। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, लब के लियावा किथों सोना तेरे नाल। उथे कोई साडे वर्गा, अबू बकर सदीक वर्गा, उमरे फारूक वर्गा, उस्मान जुन्नूरैन वर्गा, हैदरे कर्रार वर्गा उथे सुनदा ते कहंदा लभेगा किथों, रब ने दूजा बनाया होएगा ते लभेगा ना। तो नात नबी की तारीफ को कहते हैं। आइए अल्लाह करीम के करम और फजल से सोने नबी पाक की नात पढ़ते हैं। अल्लाह मेरा पढ़ना और आपका सुनना कबूल और मंजूर फरमाए। बस थोड़ी देर के लिए कोई जुबान खामोश न रहे, आपको नात पढ़ने का, नात सुनने का मजा आ जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब। पिछले साथियों की आवाज नहीं आई। सल्लल्लाहु अलैहि जिथों लंघदा गया रंग लाउंदा गया, 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 जिथों लंघदा गया रंग लाउंदा गया। अब्दुल्ला दा चन दुखियां दा सजन, अब्दुल्ला दा चन दुखियां दा सजन, अब्दुल्ला दा चन दुखियां दा सजन। वेखो रहमतां वरतांदा गया, वेखो रहमतां वरतांदा गया, जिथों लंघदा गया रंग लाउंदा गया, जिथों लंघदा। मैं कल्ला भी पढ़ांगा ना और माइक तो बगैर पढ़ांगा, तुहाडे तो उच्चा पढ़ांगा। तुहाडी आवाज मेरे तक नहीं आ रही तो मदीने तक कित्थों जाएगी? मदीने तक बेलियो अजे तो पहला शेर है, नात बड़ी लम्मी है। तुसी हुणे ही थक गए जे। जज्बे नाल पढ़ो, जज्बे नाल पढ़ोगे तो फिर मिलाद का मजा होना है। अज असी शाह साहब के घर मिलाद ते आए, जज्बे नाल पढ़ो। जिथों लंघदा गया रंग लाउंदा गया, जिथों लंघदा गया रंग लाउंदा गया, अब्दुल्ला दा चन दुखियां दा सजन, अब्दुल्ला दा चन दुखियां दा सजन। वेखो रहमतां वरतांदा गया, वेखो रहमतां वरतांदा गया, जिथों लंघदा गया रंग ला। सब पढ़िए, जिथों लंघदा गया रंग लाउंदा गया। हाज़रीन महफिल, अबू जहल का नाम था अबुल हकम, दानाओं का बाप। असल नाम था उमर इब्ने हशाम। सोने नबी पाक ने दुआ की थी, या अल्लाह उमर इब्ने खत्ताब या उमर इब्ने हशाम में से एक को मुसलमान बना और दीन इस्लाम की मदद फरमा। और फिर फरमाया अगर उमर इब्ने खत्ताब दे दे तो क्या ही कमी है। तमाम सहाबा मुरीद हैं, हजरत उमर फारूक मुराद हैं। हर शायरी
याइली याइली मरहबा 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 या रसूलल्लाह। अल्लाह ताला जज्बे सलामत रखे। हाज़रीन महफ़िल, उमर इब्ने हश्शाम अबू लकम दानाओं का बाप मेरी सरकार को न माना तो नाम पड़ गया अबू जहल, जाहिलों का बाप। मक्के का चौक है, सारी दुनिया देख रही है। अबू जहल ने मेरी सरकार को घेरा डाल दिया। मेरी सरकार उधर जाए तो उधर, इधर आए तो इधर। मेरी सरकार ने पूछा, बदबख्त चाहता क्या है? कहा, भतीजे मोहम्मद, ये मेरी मुट्ठी बंद है, बता मेरी मुट्ठी में क्या है? हाज़रीन महफ़िल, सोने नबी पाक ने फरमाया, मैं बताऊं? फिर तो कमाल ना हुआ, फिर तो कमाल ना हुआ। जो तेरी मुट्ठी में है वो खुद बताए मैं क्या हूं। तो फिर का फिर क्या? तेरे कदम और मेरा सर। फिर कलमा पढ़ूं ही पढ़ूं। अल्लाह पाक के करम और फजल से जब तक किसी चीज में रूह ना हो वो बोलती। कहते हैं आपके नबी को गैब का इल्म नहीं, इख्तियार नहीं। माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला। देखिए मेरी सरकार ने फरमाया, जो चीज तेरी मुट्ठी में बंद है वो बताए। तो फिर तो फौरी कदमों में गिरा। आपने मुट्ठी की तरफ इशारा किया। मुट्ठी में जो 6 कंकर थे, अल्लाह के करम से नबी की जुबान से कुन फयाकून हुआ, पत्थरों को रूह मिली। पत्थरों ने पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाज़रीन महफ़िल, सोने नबी पाक ने फरमाया, सुना? कहता, जादूगर जादू कर दिया है। जादूगरा जादू कर दिता ही, मैं ते नहीं मानता। आपने फरमाया, तू मन या ना मन। आशिक खलोते सन, उन्होंने की किया? जिथों लंघदा गया रंग लाउंदा गया, जिथों लंघदा गया रंग लाउंदा गया। अब्दुल्ला दा चन दुखियां दा सजन, अब्दुल्ला दा चन दुखियां दा सजन। वेखो रहमतां वरतांदा गया, वेखो रहमतां वरतांदा गया। जिथों लंघदा गया रंग लाउंदा गया, जिथों लंघदा। कुछ मुरीदैन ऐसे हैं जिनके घर माओ बहनों बेटियों को ये नात बड़ी पसंद है। ये ज़ीशान लोगों को पता है। यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, आप अपने घर वालों को भी कहें मोबाइल पे लिंक लगाए, वो ये नात सुन सकेंगे। हाज़रीन महफ़िल, जिथों लंघदा गया रंग लांदा गया। अब्दुल्ला दा चन दुखियां दा सजन, वेखो रहमतां नूं वरतांदा गया। हाज़रीन महफ़िल, हुक्म आया, महबूब ये तेरे कत्ल के इरादे में है। मक्के वाले तेरे कत्ल के इरादे। महबूब मेरी खातिर हिजरत कर जा। अल्लाह की खातिर एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाएं, किसकी खातिर? हिजरत होती है। अल्लाह, मक्का मुझे बड़ा पसंद है। पैदा हुआ हूं, पला बड़ा हूं, जवान हुआ हूं, गारे हीरा तन्हाई में तुझे याद करता हूं, खाने काबे के तवाफ करता हूं, हज पढ़ता हूं। मालिक मक्का नहीं छोड़ सकता। वतन महबूब मेरी खातिर मान जा, मेरी खातिर। अल्लाह अगर तू चाहे तेरा महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़े तो या अल्लाह मक्का छोड़ता हूं तेरी खातिर, लेकिन जाऊंगा उस शहर में
जो तेरा पसंदीदा हो। मक्का मेरा पसंदीदा, अब जाऊंगा वहां जो तेरा पसंदीदा। यमन बहरीन, यमन बहरीन, मदीने की मट्टी जिब्राईल लेकर आए। फरमाया अल्लाह का हुक्म है, इन तीनों में से जो मट्टी पसंद आए उधर ही भेज देता हूं। सूंघी, मदीने से नानकों की खुशबू आ गई। बीबी आमना मदीना बनी नजार से थी, नानकों की खुशबू आई। अल्लाह मदीना तुझे पसंद है, यस्रब तुझे पसंद है, महबूब तू चाहे तो पसंद है। अल्लाह फिर मुझे मदीने पहुंचा। यारे गार अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला तैयार किया, 2 ऊंटनियां तैयार की, मुहारी रास्ता बताने वाला तैयार हुआ। मुकर्ररा वक्त पर हजरत अली को बिस्तर पर सुलाकर काशाना नबूवत से नबी निकले। सारे मक्के के सरदार खड़े थे, हाथों में मट्टी खाक थी, सारों के सर में डाली। अल्लाह की खातिर हिजरत कर ली। गारे सौर आई, मेरी सरकार के पैर नबूवत वाले, बड़े प्यारे, बड़े मुलायम, बड़े खुशबूदार थे, पत्थर सह न सके। यारे गार ने कहा ये कंधे रब ने इस दिन के लिए बनाए हैं, महबूब मेरे कंधों पे सवार हो जाइए। की पता लगा पीर नू तंगाड़े चुकना अबू बकर सदीक दी। ओए तुसी भी कदी अपने पीरां नू चुके हैं? सोने नबी पाक को, मोहम्मद अरबी को यारे गार अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कंधों पर उठाया। हाज़रीन महफिल, दौराने दर्स शाह साहब के बड़े भाई सैयद मुनव्वर शाह साहब रिजवी दामत बरकातुहुम आलिया आस्ताना आलिया पर तशरीफ़ ले आए हैं। दिल की अथाह गहराइयों से हम इनको खुश आमदीद कहते हैं। भाई सुहेल भी आ गए, हसन रजा भी आ गया, दूसरे मेरे भाई भी आए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इनका आना कबूल और मंजूर फरमाए। शाह साहब का दर्स भी सुने और सैयदों की ज़ियारतें भी करें। हाज़रीन महफिल, यारे गार अबू बकर सद्दीक ने सोने नबी पाक को, अपने महबूब को, अपने यार को कंधों पे उठा लिया और कंधों पे उठा के 9 किलोमीटर का सफर किया और गार में चले गए। ये तो आप सबको पता है। फिर गार जो है वो मैला कचैला था, फिर साफ करते रहे कपड़े रख रख के, और एक सुराख रह गया तो उसको अपनी एड़ी से बंद किया। वहां पे 350 साल से एक और आशिक इंतजार कर रहा था। वो डंग पे डंग मारने लगा, यार सहता गया। तकलीफ कहीं मेरे महबूब के आराम में खलल ना आए, तकलीफ बढ़ी और आंसू सरकार के चेहरे पे गिरे। आपने फरमाया सद्दीक रोता क्यों है, एड़ी हटा दे। एड़ी हटाई तो आशिक बाहर निकला। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आशिक ने दरूद पाक पढ़ा, गार में गया और वहीं पे बेखुद होके आगे पहुंच गया। हाज़रीन महफिल, मेरी सरकार ने अपना लुआब अबू बकर सद्दीक की एड़ी पे लगाया। जो सद्दीकी होगा उसके पांव पे आज भी निशान होगा। हाज़रीन महफिल, 3 दिन 3 रातों के बाद गारे सौर से निकले। अल्लाह के करम और फजल से मदीने की राह ली, खोजी 2 ऊँटनियाँ,
अब मदीने के रास्ते में, मदीना करीब था, पास जो सफर का सामान था खत्म हो गया। हजरत अबू बकर सदीक ने अर्ज की, अल्लाह के नबी, गर्मी का मौसम, प्यास बड़ी लगी है, पानी पीना है, पास पानी कोई नहीं। मेरी सरकार ने फरमाया, पहाड़ी पे चढ़ देख, कोई नजर आता है, पानी कोई नजर आता है। हजरत अबू बकर सदीक ऊपर चढ़े, वापस आए, अल्लाह के नबी, दूर एक माई की चुग्गी है, दूर एक माई का घर है, माई सेन में चल फिर रही है। अल्लाह के नबी वही नजर आया है। फरमाया उसके दरवाजे पर चल। हाज़रीन महफिल उसके दरवाजे पर आए और कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया, आना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज इतनी मीठी, इतनी प्यारी थी, दूसरा सवाल ना हुआ। दरवाजा झट खोला, जब झट खोला तो माई 3 महीने कलकंद नजी, वे हुसन यूसुफ किन आनी, जिन्ना अखियां तकिया, मेरा सोना अरबी और रज गए दोवें। माई आंख जब काना भूल गई, चेहरा व शम्स वल कमर वद्दुहा था, माजाक के डोरे थे, यासीन के दान थे, वल लैल जुल्फे थी, अलम नशरा सीना था। हाज़रीन महफिल माई करीब था, बेहोश होती। सरकार ने फरमाया, गम न कर, हम मेहमान हैं, हम मेहमान हैं। माई ने आवाज सुनी, आवाज की दीवानी हुई। फरमाया, मैं क्या खिदमत करूं? कहा, तेरे घर में पानी है? का 2-3 दिन से तो फाका चल रहा है। कोई जानवर है? का बच्चियां बकरियां इतनी कमजोर हैं, उनमें भी खुराक नहीं। घर में सिर्फ एक 6 माह का बकरी का बच्चा है। फरमाया, बकरी का बच्चा लाओ। मेरी सरकार साहबे इख्तियार नबी है। बकरी का बीमार 6 माह का बच्चा आया। हाज़रीन महफिल उसके जिस्म पर हाथ फेरा। जब बकरी के जिस्म पर हाथ फेरा, अल्लाह के करम से बकरी सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना और दूध देने वाली हो गई। मौजज़ा ये नहीं कि बकरी ने दूध दिया, बकरियां दूध देती हैं, कुंवारी बकरी दूध दे, ये मौजज़ा हुआ, ये मौजज़ा हुआ। हाज़रीन महफिल मेरी सरकार ने बकरी का दूध निकालना शुरू किया, माई को पिलाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक को पिलाया, और जो ऊंटनी का मालिक था ऊंटनियों को पिलाया। सैर होके सब ने पिया। कहा, माई कोई और? कहने लगी, पैगाम भेजा है, मेरे घर वाले आ रहे हैं। घर वालों को पिलाया, बकरियों को पिलाया, सारे कुनबे पे करम फरमाया। कहा, माई और? का सरकार सब ने पेट भर के पिया। फरमाया, अपने घर के सारे बर्तन ले आ। मेरी सरकार दूध निकालते गए, बर्तन भरते गए। जब बर्तन भर गए, बर्तनों से दूध निकल के बाहर के दरवाजे तक आ गया, बाहर के दरवाजे तक आ गया। कहा, बस सरकार, आप जो भी हैं, मैं आपको पहचानती तो नहीं, हाँ इतना जरूर है, आप अल्लाह के बंदे हैं, आप अल्लाह के बंदे हैं। आपको भी कभी किसी ने कहा अल्लाह का बंदा? मिलाद मनाना कमाल नहीं, नबी की सुन्नतों पर चलना ये कमाल है। हमारे किरदार, हमारी सीरतें, हमारी गुफ्तारें आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। अल्लाह के करम और फजल से माई के बर्तन भर गए। जब माई के बर्तन भर गए, माई से इजाजत चाहिए, माई से इजाजत चाहिए। सरकार इजाजत लेकर गए। माई कहती है, सरकार के जाने के बाद मेरी बकरी 18 साल जिंदा रही। कितने? माई का नाम था उम्मे मुअब्बद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बाद में मदीने जाके इस्लाम कबूल किया। उम्मे मुअब्बद फरमाती हैं, सरकार के जाने के बाद मेरी बकरी 18 साल जिंदा रही। जितना दूध सरकार की मौजूदगी में दिया, उतना दूध गैर मौजूदगी में भी देती रही।
मसला क्या था, वजह क्या थी? जिथों लंघदा गया रंग लांदा गया, जिथों लंघदा, पिछले भी बड़े, जिथों लंघदा गया रंग लांदा गया, अब्दुल्ला दा चन दुखी आंदा सजन, अब्दुल्ला दा चन दुखी आंदा सजन, वेखो रहमतां नू वरतांदा गया, वेखो रहमतां नू वरतांदा गया, जिथों लंघ गया रंग लांदा गया। हाज़रीन महफिल, ये वो प्यारी सूरत और प्यारी सीरत वाले सरकार हैं जिनकी आपको नाज सुनानी। मोहब्बत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बाद में मदीने जाके इस्लाम कबूल किया। उम्मे मोहब्बत फरमाती हैं, सरकार के जाने के बाद मेरी बकरी 18 साल जिंदा रही, जितना दूध सरकार की मौजूदगी में दिया उतना दूध गैर मौजूदगी में भी देती रही। मसला क्या था, वजह क्या थी? जिथों लंघदा गया रंग लांदा गया, जिथों लंघदा गया रंग लांदा गया, पिछले भी बड़े, जिथों लंघदा गया रंग लांदा गया, अब्दुल्ला दा चन दुखी आंदा सजन, अब्दुल्ला दा चन दुखी आंदा सजन, वेखो रहमतां नू वरतांदा गया, वेखो रहमतां नू वरतांदा गया, जिथों लंघदा गया रंग लांदा गया। हाज़रीन महफिल, ये वो प्यारी सूरत और प्यारी सीरत वाले सरकार हैं जिनकी आपको नाज सुना, जिनकी आपको, आपने क्या समझा शाह साहब नाज सुना रहे, अभी तो मैं ईद बांध रहा हूं। बड़े लमा ते अकला वाले, बड़े लमा ते अकला वाले, एक पल ओथे ना अड़ देंदे, मैं सुनिया वेख के ओनू पत्थर भी कलमा पढ़ देने, मैं सुनिया वेख के ओनू पत्थर भी कलमा पढ़ देने। हाज़रीन महफिल, अल्लाह करीम के करम और फजल से मेरी सरकार को एक यहूदी ने कहा, क्या दरख्त भी आपको सलाम करते हैं? फरमाया इधर ही रुक जा, और दरख्त से कहा हाजिर हो जा। दरख्त पहले दाएं हुआ, फिर बाएं हुआ, फिर अपनी जगह से उखड़ा और सरकार की बारगाह में आया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। क्या वजह बनी? जिथों लंघदा गया रंग लांदा गया, जिथों लंघदा गया रंग लांदा गया, अब्दुल्ला दा चन दुखी आंदा सजन, अब्दुल्ला दा चन दुखी आंदा, अजरा शजरा नू कलमा पढ़ांदा रहा, अजरा शजरा नू कलमा पढ़ांदा रहा, जिथों लंघदा गया रंग लांदा गया, जिथों लंघदा गया रंग लांदा गया। बस 2-4 मिनट और, जो चाहे अल्लाह उसे रंग लगाए, मिलाद खुद भी पढ़े, साथियों की आवाज ना आए तो साथ को नहीं लगा के गए, आज सरकार का मिलाद तू भी पढ़, अल्लाह तुझे रंग लगाए। नबी के दरूद पहुंचा ते वेखी तेनू रंग लग जाणगे, सोने दा मिलाद मना ते वेखी तेनू
रंग लग जाएंगे फरिश्ते सारे अल्लाह दे प्यारे पढ़न दरूद नबी ते सारे तू ही दरूद पहुंचा ते वेखी तेनू रंग लग जा तू ही दरूद ते वेखी तेनू रंग लग जान जो चाहे अल्लाह उसे आज ही रंग लगाए पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि आइए कमली वाले की नात के प्यारे प्यारे अशार सुनिए लेकिन होगा मिला और जरा ठहरनी हलीमा की लोकाई जानिए जरा ठहरनी हलीमा की लोकाई जानिए क्यों तेज तेज डाची नो दौड़ाई जानिए क्यों तेज तेज डाची नो दौड़ हाज़ीन महफिल ये बात किसने कही जरा ठहरनी हलीमा किसने हाज़ीन महफिल हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरी सरकार के दादा दादा पाक दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब आप फरमाते हैं एक सुबह सादिक वक्त मैंने देखा खाना काबा एक तरफ झुक गया है एक तरफ मुजरे के लिए झुक गया है जब मैंने खाने काबे को झुकते देखा तो उस वक्त पत्थरों में सीमेंट नहीं था गारा था मिट्टी का गारा था फरमाते हैं जब मैंने खाने काबे को एक तरफ झुकते देखा गड़ाम गड़ाम की आवाजें सुनी इतनी देर से मेरे घर से उम्मे मेमन आई और फरमाया अल्लाह ने आपको चांद सूरज से ज्यादा चमकदार पोता अता किया है कहने लगे मैं समझ गया मेरे पोते के इस्तकबाल में खाना काबा झुक गया और बुत मुंह के बल गिर गए हाज़रीन महफिल जब खाना काबा झुक गया घर से आवाज आ गई अब्दुल मुत्तलिब घर में आए तो पता चला अल्लाह के करम से अल्लाह ने पोता अता फरमाया अरब का रिवाज था माएँ बच्चे नहीं पालती थी देहातों का माहौल असली देसी था देसी घी देसी मक्खन देसी दूध देसी साग बच्चे पलते बढ़ते और देसी सही अरबी सीखते अरब के रिवाज के मुताबिक इतने जालिम है ये जो कहते हैं मुहर्रमों में शादियां किया करो इतने जालिम है अल्लाह से नहीं डरते ये कुरान मेरे पास है दरसे कुरान नहीं हो रहा नात हो रही है मैं कुरान से निकाल के बताऊंगा कि अल्लाह ने मिलाद मनाया कि नहीं बरकत के लिए एक सुने कहते अल्लाह ने मिलाद मनाया सुनो कहते अगर अल्लाह ने मिलाद मनाया झंडे लगाए शरीनियां बांटी अल्लाह पाक ने जिब्राइल से फरमाया जिब्राइल एक झंडा मशरिक एक मगरिब एक शमाल और एक जनूब में लगा दे मालिक कोई खास बात फरमाया वक करके मैं अपने ही नूर नू फिर वेखांगा मैं अपने जहूर नू हाज़रीन महफिल फरमाया जिब्राइल वक्त आया है जहां तक मेरी खुदाई होगी मेरे महबूब की मुस्तफाई होगी अल्लाह ने तो लगाए झंडे हम झंडियां लगाते बड़ी तकलीफ सट पड़ती सट पेट में दर्द उठते क्योंकि मानते जो नहीं हाज़रीन महफिल कहते अल्लाह ने की वंडिया सुनो अल्लाह पाक ने जिस साल बीबी आमिना को मोहम्मद अरबी अता फरमाए पूरा साल किसी माँ को बेटी न अता फरमाई मोहम्मद का सदका अल्लाह लड़के ही बांटता रहा अल्लाहु अकबर
हाज़रीन महफ़िल, जब कबीला बनी साद की, कबीला साद की औरतों को खबर हुई कि इस दफा अल्लाह ने हर माँ को लड़का दिया है, तो तेज तरीन डाचियां जो तैयार थी उन पे बैठ के मक्का आ गई। वजीरों के घर में, मशीरों के घर में, MPAs के घर में, MNAs के घर में, चीफ सेक्रेटरी के घर में, बड़े बड़े वज़रा के घर में घुस गए। कहते हैं मेरी सरकार का घर गरीब था इसलिए उधर नहीं आई। बिल्कुल झूठे हैं। हर दाई पहले खाने काबे के साथ जो मोहम्मद अरबी का घर था उधर आई, मेरी सरकार मुंह फेर लेती थी। मेरी सरकार कहते तुहाडे नाल। हाज़रीन महफ़िल, दाइयां माइयां आई। जिस वक्त दाइयां माइयां आई, वजीरों मशीरों के बच्चे लिए उठाए और अल्हम्दुलिल्लाह कबीला बनी साद की तरफ वापस जा रही थी। जब जा रही थी, हज़रत हलीमा सादिया बीमार, सीने में खुराक नहीं, डाची बीमार, टिचक 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 आ रही। दाइयां क्या कर रही हैं? मक्के से लाल लेके वापस। हबीबी हलीमा, रास्ते में मुलाकात हुई। पूछती हलीमा किधर? फरमाया खजूरों वाली सरजमीन पर, मक्का पाक में। कहा हलीमा, वजीरों के, मशीरों के, नवाबों के, रईसों के लाल हम उठा कर ले आई हैं, आजा हम इन्हें पालेंगी, पैसे मिलेंगे तुझे भी देंगे। मक्का जाने का अब कोई फायदा नहीं। बीबी हलीमा सादिया ने रोना शुरू कर दिया। खामद परेशान हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो गए। हाज़रीन महफ़िल, जब रोई तो पूछा मक्के में अब कोई लाल नहीं? कहा नहीं, एक घर में यतीम है जिसका बाप ही नहीं, वहां पे तुझे क्या मिलेगा? हलीमा, यतीम उठाना है तो जा मक्के चली जा। आपने फरमाया अगर मेरे मुकद्दर में यतीम है तो फिर यतीम को ही गले लगाऊंगी, फिर यतीम को ही गले लगाऊंगी। हाज़रीन महफ़िल, बीबी हलीमा सादिया आई, खाने काबे का तवाफ कर रही, खाने काबे का तवाफ कर रही। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कुर्सी पर बैठे, अल्लाह पाक ने उठाया, पीछे पीछे चल पड़े। तवाफ मुकम्मल हुआ। फरमाया बीबी तेरा क्या नाम है? अर्ज की खादिमा को हलीमा कहते हैं। कहा अल्लाह का हुक्म हुआ है जो हिलम वाली हलीमा होगी ना, लाल उसे देना। अपने अपने मुकद्दर दी हुंदी ये गल। आइयां दाइयां हजारां सी मक्के दे वल, जिदी डाची ना सकदी कदम एक भी चल, अरब देशा सवारां दे कम आ। हाज़रीन महफ़िल, बीबी हलीमा सादिया को अब्दुल मुत्तलिब अपने घर ले आए। फरमाया पोता यतीम है, पालोगी? कहा यतीम है तो यतीम को पालूंगी। फरमाया आती जाती रहना, दूसरों से ज्यादा मिलेगा। बीबी हलीमा सादिया ने पर्दा उठाया। मेरी सरकार हदीस में है सफ़ेद और सबज, इसलिए सफ़ेद झंडियाँ लगाई हैं, अगली दफ़ा सबज भी लगाएंगे। सफ़ेद और सबज कपड़े में लपेटे बीबी आमना के सीने के साथ लगे। जब बीबी हलीमा ने पर्दा उठाया, आप गोद में उछले और बीबी हलीमा को देख के मुस्कुराए। हलीमा सादिया फरमाती हैं छोटे छोटे लबों की मुस्कुराहट में मेरी जान निकल गई। मैंने बीबी आमना से इजाजत भी न ली और जाके लाल को सीने से लगा लिया। फरमाया वो सीना जो कमजोर था, अपने बेटे को भी दूध पिला नहीं सकती थी, मेरे सीने में इतनी खुराक आई ऐसे लगे जैसे मेरा सीना फट जाएगा। कहा बीबी जी इजाजत दीजिए, कहा बीबी जी इजाजत दीजिए मैं लाल को लेके चलूं। कहती है फिर मैं तड़प रही कि अब जल्दी जल्दी घर जाओ। जिस वक्त इजाजत हो गई, बीबी आमना ने लाल को सीने से लगाया और आपकी मुस्कुराहट के सदके उतार के हलीमा को दिए और कहा मिलाती रहना। ए हलीमा तू आंदी ते जांदी रही, मेरे सोने नू छेती मिलांदी रही।
इस दे हासे दा सदका उतारन दे लई हर हंजुआं दे मैनू बना लैण दे। हाजी ने महफिल बीबी हलीमा फरमाती हैं, वो जो मेरी डाची बीमार थी, मैं सरकार को लेके बाहर निकली, डाची के ऊपर बैठी, मेरी ऊँटनी इतनी सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना हुई। मेरे खामन ने जब उसकी लगाम खींची तो दूसरे ही कदम में वो दाइयाँ जो हमसे पहले जा रही थी, मैं आ रही थी, मेरी डाची, मेरी ऊँटनी उनसे आगे निकल गई। तो वो क्या कहती हैं, निज़रा ठहरनी हलीमा की, जरा ठहरनी हलीमा की लोग, क्यों तेज तेज डाची नू दूर। सब पढ़िए, क्यों थे। हज़रत हलीमा सादिया क्या जवाब देती हैं, फरमाती हैं, लाल आमना दा गोदी विच चाई जानिया, लाल आमना दा गोदी विच चाई जानिया, ओ ताइयों तेज या ताइयों ते पिछले भी डाची नू दौड़ा। आपको नात लुत्फ नहीं दे रही? अगर मजा आ रहा तो पढ़ो, और जरा ठहरनी हलीमा की लोग, क्यों तेज तेज डाची नू दो। हलीमा सादिया फरमाती हैं, मेरे घर में इतनी गुर्बत थी, जो मेरा शतीर था ना खजूर का, और तिनकों की छत वो गिर गई थी। सोचा लाल लाऊंगी, पैसे मिलेंगे, पहले घर बनाऊंगी। फरमाती हैं, जब मैं बस्ती में सबसे पहले आई, घर को पहचान ना सकी। घर को की पता लगा, फेरा पा जाए कमली वाला, मेरी कखा वर्गी कुल्ली सोना रहमत नाल सजा गया, मेरा आंदा जांदा माही मेरी कुल्ली नू रंग ला गया। मुरीद होने पे पता चलता है, मेरे मुरीद हुए हैं, कुल्ली का कोई पता नहीं, कभी सरकार का फेरा ही लगवा दे। कहते सरकार महंगाई बड़ी है, तो तुहाडे पीर पेटू ने। अल्लाह के बंदो, सैयदों का, आले नबी औलाद अली का फेरा लग जाए, जिथे सैयद दा पैर उथे हमेशा वाली हाजरी ने महफिल। कहती हैं, जब मैं आई ना, तो मेरा घर नूरानी तिनकों से, नूरानी शतीरों से बना हुआ था। दरख्त सूखा हरा भरा हो चुका था, और उसमें सोने चांदी की तारों का झूला झूम रहा था। आप फरमाती हैं, मैं अपने घर आई और सरकार को झूले में डाला, सरकार को झूले में डाला। कहती आवाजें आनी शुरू हो गई, दाई हलीमा देवे सोने नू लोरियां, नूरी मलाइक खिच दे पींगे दियां डोरियां। दाई हलीमा देवे सोने नू लोरियां, नूरी मलाइक खिच दे पींगे दियां। फरिश्ते आके मेरी सरकार का झूला जाते। अब ये सबसे पहले आ गई, अब ये सबसे पहले आ गई। जब बाकी दाइयां आई, देखा घर पूरी बस्ती से ज्यादा खूबसूरत चमक रहा था, चमक रहा था। जब घर चमक रहा देखा, सारी आई, कहा हलीमा लाल हम भी लाई हैं, तू क्या कमाल लाई है, किसको उठा के लाई है। बीबी हलीमा क्या फरमाती हैं, जिन्नू छड़े आस तुसी यतीम जा, और जिन्नू छड़े सी तुसी यतीम जा, नी मैं चुक लिया अल्लाह दा हकीम जान गे, नी मैं चुक लिया अल्लाह दा हकीम। जरा ठहरनी आली, अब आपकी बारी, पढ़ो। क्यों तेज लाल आमना दा
गोदी च खड़ाई जानिया लालिया मिना दा गोदी च खड़ाई ओ ताइयों तेज तेज डाची नू दौड़ाई या ताइयों तेज। आपका जोर इसलिए लगवा रहा हूँ कि मैं तो जब से रबीउल अव्वल का चांद चढ़ा है रोज़ाना इतना ही जोर लगाता हूँ। इंसानी गला है, उम्र 60 से भी कहीं ऊपर हो गई हुई है, बुत गाई में, फिर भी जज्बा है। पढ़ना चाहता हूँ जब तक सांस में सांस है, नबी की नाते पढ़ना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। हाज़रीन महफिल, आप भी जोर लगाएंगे, आप भी मदीने जाएंगे, नात खान बन जाएंगे। बगैर तरबियत के अगर इस आस्थाने पे कोई नात खान देखना है, जाओ सामा से नात पढ़वाया करो, कोई ट्रेनिंग नहीं। हाज़रीन महफिल, शाम हो गई, दाइयाँ बाइयाँ घरों में आई। उस वक्त तो बिजलियाँ, उस वक्त तो अल्लाह के करम और फल से दिए लालटेनें थी। हाज़रीन महफिल, सब ने अपनी लालटेनें जलाई, अपने दिए जलाए, घर के अंदर ही रोशनी होनी थी। लेकिन जब शाम पड़ी तो बीबी हलीमा का घर चमकने लगा। सारा कबीला बनी साध आया, हलीमा वेख तेरे घर नू अग लग गई है, तेरे घर नू बारी हलीमा साध दिया की थी। औरतें मौका जाने नहीं देती। हाज़रीन महफिल, फरमाया अग पवे तुहाडे मुंहां च, अग पवे तुहाडे मुंहां विच। मेरे घर ते नूर वाले दा नूरी चानन चमकदा पिया। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब। जब तलक ये चांद रे झिलमिला, आका का मिला हम मनाते जाएंगे। नूर वाला पढ़ो सारे, नूर लेकर सारे आलम में ये देखो कैसा नूर। हाज़रीन महफिल, कहती हलीमा की ले आई है, फरमाती हैं निजिन्नू छड़े आसी तुसी ते गरीब बनके, तुसी ते गरीब बनके, उन्हीं में चुक लिया अल्लाह दा हबीब बनके, उन्हीं में चुक लिया अल्लाह। आपको पता है जुमे में जब उलमा खुतबा पढ़ते हैं, एक खुतबे के बाद थोड़ी देर बैठ जाते हैं। क्यों बैठते हैं? मेरी सरकार खुतबा दे रहे थे, नवासे आए, मेरी सरकार से बर्दाश्त ना हुआ, आपने गोद में लिया तो बैठ गए। क़यामत तक मौलवी बैठेंगे, क़यामत तक बैठेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सबके नवासों को सलामत रखे, ये भी मुस्तकबिल का खलीफा, अल्हम्दुलिल्लाह। हाज़रीन महफिल, अल्लाह के करम और फजल से फरमाया निजिन्नो छड़े सीतु सीत गरीब नी में चुक लिया अल्लाह दा हबीब जन। हाज़रीन महफिल, मूसा को तूर पर आए, फरमाया मूसा जोड़ा उतार दे, जोड़ा उतार दे, कोतूर अजमत वाला है, तूने मुझसे बातें करनी है, जोड़े समेत नहीं, जोड़ा उतार। हज़रत मूसा ने जोड़ा उतारा अल्लाह के करम और फजल से, और आप कोतूर पर चले गए। अल्लाह से बातें हुई और तुरैर लेकर नीचे आ गए। हाज़रीन महफिल, अल्लाह के करम से जब तिलकर रसूलो
फद्दलना बादहुम अला बाद, अभी सुनाया ना। और हमने किसी को दर्जों पर सबसे बुलंद कर दिया। जब महबूब को मेराज हुई, बुराक आया, हाज़ीन महफिल, अर्शे उला आया, अर्शे आज़म आया, अल्लाह का घर आया। मेरी प्यारी सरकार ने जूते का तस्मा, मैं भी जूते बाजू का तस्मे वाले पहनता हूं, तस्मे वाले जूते नबी की। हाज़ीन महफिल सोने नबी पाक अपने जोड़े का तस्मा खोलने लगे। आवाज आई, किफ या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद तस्मा नहीं खोलना, महबूब तस्मा नहीं तेरा घर है। फरमाया सने जोड़े, फरमाया सने जोड़े, सने जोड़े अरशाते आजा सोने, सने जोड़े। फरमाया मूसा को हुक्म था को तूर पे जोड़ा उतार कर आ, ये तो तेरा घर है। फरमाया मूसा का जूड़ा, मूसा का जूता इसलिए उतरवाता था मूसा के पैरों की मट्टी कोतूर को लगे, कोतूर अजमत वाला हो जाए। तेरा जोड़ा इसलिए नहीं उतरवाना, तेरे जोड़े की मट्टी मेरे अर्श को लगे, मेरा अर्श अजमत वाला हो जाए। या फरमाती हैं निजिन्नू छड़े आसी तुसी ते गरीब जान गए नी मैं चुक लिया अल्लाह दा हबीब जान गए। फरमाती हैं जब खुशहालियां हो गई, लहरें बहरी हो गई, आपकी बकरियों के साथ कबीले वाले बकरियां रगड़ दे, बकरियां सेहतमंद हो जाती, बच्चों के साथ बच्चियां बच्चों को रगड़ दे, बच्चे सेहतमंद हो जाते। और हलीमा सादिया कोई मौका ना जाने देती। फरमाती हैं निजिन्नू छड़े आस तुसी ते जहमत जान, इथों की मिलना है सिवाय जहमत तो तकलीफ तो ये तो। और जिन्नू छड़े आसी तुसी ते जहमत जान के नी मैं चुक लिया अल्लाह दी रहमत, नी मैं चुक लिया अल्लाह दी रहमत। और जरा ठहरनी एक यूं तेज तेज डाची नो दौड़ा, लाल आमना ता गोदी च सवाई जानिया, ओ थाइयों तेज तेज डाची नो दौड़ा। हाज़रीन महफ़िल या रसूल अल्लाह, या रसूल लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हाज़रीन महफ़िल, नात बड़ी लंबी है, सारी रात पढ़ता रहूं आप सुनते रहे तो ये नहीं ख़त्म होनी। हाज़रीन महफ़िल, मोजज़ातो कमाल वाले हमारे प्यारे नबी, हमारे प्यारे नबी दुनिया में आए, तारीखियों की जहालत के अंधेरे मिट गए और चार सू चानन हो गया। नूरी चानन वाले ने चानन कर दिया। इंतज़ामिया ने कहा था कि अगर इशा के बाद बैत हो तो फिर महफिल बड़ी लंबी जाती है। हाज़रीन महफिल, अल्लाह करीम के करम और फजल से पहले भी बताया है, हाथों में हाथ देना रस्म होता है, हाथों में हाथ देना रस्म होता है, और दिल देना, जात मुर्शद की जात पे फना करना, ये पीरी मुरीदी होता है। लिहाजा आज अजान से पहले हम बैत के सिलसिले को मुकम्मल कर लेते हैं ताकि नमाज के बाद दुरूद व सलाम और दुआ, ताकि आप जल्दी अपने घरों में पहुंच जाएं। पता तो आपको चल गया कि शाह साहब नात पढ़ लेते हैं।
अभी तो 12 दिनों का गला थका हुआ है, गला जब फ्रेश होगा ना मैं खुद भी उठने नहीं दूंगा। पिछले साल जब लंदन से मेहमान आए तो उन्होंने कहा अगले रबीउल अव्वल का कौन इंतज़ार करेगा और ज़िंदगी को क्या भरोसा, सरकार जहाँ भी कोई चाहे आप बैत किया करें अल्लाह के करम और फजल से। फिर पिछले साल से बैत खोल दी हुई है। ये भाई अरशद भट्टी का सारा ख़ानदान अपने घर में ही बैत हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पे भी कोई सड़क पे इधर उधर कोई मिल जाए बैत हो जाती है अल्लाह के करम और फजल से। सोच के समझ के पीर उसको पकड़ना है जो आपको इसके मुताबिक लेकर चले, जो आपको इसके मुताबिक। कशफुल माजूब में हजूर दादा गंज बख्श ने फरमाया कोई हवा में उड़ के भी दिखाए तो पीर न मानो, जो कुरान के मुताबिक लेकर चले उसके हाथों में। लिहाजा यहां पे अब थोड़ी सी अजान आ गई, हाज़रीन महफिल अजान आ गई है, सफ़े सीधी कर लीजिए, नमाज के बाद बैत का सिलसिला शुरू कर। नमाज अल्लाह का हुक्म है, सारे काम छोड़ के सबसे पहले रब का हुक्म।